हालेलुया हालेलुया। सभी हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा कादर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को तख्लीक करने वाले रब, हम बड़े आजिज़ी इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे बेटे यस्सु मसीह के नाम से तेरे सुंदर कदमों में आते और तेरी शुक्र गुजारी करते। पाक खुदा, गुजरे साल के लिए, गुजरी रात के लिए, आज की खूबसूरत सुबह के लिए, अच्छी रोशनी के लिए, मौसम के लिए, आज तक की जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर बरकत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते। पाक खुदा कि तू सलामती के साथ हम सबको अपने मज़बा पर ले आया, तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी शुक्रगुजारी करते। पाक खुदा, हमने खुदावंद देख हम दो सना की, ऐ खुदावंद हम दो सना के वसीला पाक रूह की झुंबश हुई, तू आ मौजूद हुआ, तेरी शुक्र गुजारी करते। पाक खुदा, की गई हम दो सना के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते। खुदावंद, हमने दुआएं मांगी, तूने सुना। पाक खुदा, अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। खुदावंद खुदा, हम सब तेरे लोग तेरे खादम को ऐ खुदावंद मुतफिक होकर तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं। खुदा, तेरी कुदरत पाक खुदा तेरे खादम पर ठहरे, तेरा पाकरू तेरे खादम पर ठहरे। और खुदावंद, आज अपने खादम को अपने रूह से भरकर, अपने कलाम से भरकर खुदावंद भरे बादल की तरह इस्तेमाल करना। तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग के शोले बनाता है। आज आग का शोला बनाकर अपने खादम को कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल करना। ऐ खुदावंद, जो कलाम तूने अपने बंदा के मुंह में रखा है, वो हर एक लफ्ज तेरी तरफ से नापा तोला और आग में तपाया हुआ हो। जब तेरे लोग आज तेरे मुंह की मीठी शीरी बातों को तेरे खादम के वसीला से सुने, तो खुदावंद रूहानी जिंदगी में और एक कदम आगे बढ़ जाएं और बथेरी जिंदगियां तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाएं। खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद, जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाकरू एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल से, इस गली से, इस मोहल्ला से, इस इलाका से एक लम्हा भी जुदा ना हो। ऐ खुदावंद, हर तरह संभालना, बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के पाक नाम से, आमीन। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। हालेलुया। और इसी तरह फिर हम एक एक कदम मज़बा की तरफ बढ़ाएंगे ताकि दुराने कलाम जो बहनें आएँ वो पीछे बैठ सके। भाइयों से भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो सामने भाई हैं वो LCD की तरफ तरतीब के साथ लाइनों में बैठें। और भाई आकाश जो हैं वो आपको बिठा रहे हैं और उनकी हिदायतकारी में आप काम करें, जिस तरह वो कह रहे हैं उसकी उनकी माने, ताकि भाई जो आए दुराने कलाम वो जगह मिले और वो बैठ सकें, वो आप पर से गुजर कर आगे ना जाएं। तो बहनों से भी गुजारिश है वो एक एक कदम बढ़ाएं कदम मज़बा की तरफ, ताकि दुराने कलाम जो बहनें हैं वो बैठ सकें। सो आपकी भरपूर तालियों में हालेलुया। खुदा के खादिम को दावत दूंगा, पास्टर शकील साहब को, वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। आप सबको नया साल मुबारक हो। आमीन। हम जिंदा हैं, जोरदार तालियों के साथ खुद को 2026 में वेलकम करते हैं। आमीन। पिछले साल का मैसेज कितनों को याद है? सबको याद होना चाहिए। आमीन। क्या मैसेज था?
ईमानदार का खुदा को पसंद आना। हमने पूरा साल इस पर गुफ्तगू की, हमने सुना, हमने सीखा, हमने समझा, और समझते होते हुए अब हम 2026 में दाखिल हो चुके हैं। ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। और अब हम 2026 में जिस मजमून पर गुफ्तगू करेंगे वो है कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। कलाम पर अमल करने वाले बनो। हालेलुया। जोश के साथ हालेलुया। हमारा इस साल का मजमून है कलाम पर अमल करने वाले बनो। और जरूरी है इस बात को इस पूरा साल हम सीखेंगे। इस साल की पहली इबादत और पहली इबादत में मजमून को अनाउंस किया गया है कलाम पर अमल करने वाले बनो। और इसमें खुदा ने हमें गुजरी रात जो आयात मुहैया की हैं, हमेशा देखिएगा याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से 25वीं आयत तक हमारे पास इस साल का पैगाम है। अब निकालिएगा, अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा, याकूब का खत और उसका पहला बाब और पहले बाब की 22वीं आयत से 25वीं आयत तक। इस साल खुदा हमारे साथ इन आयात में से बात करेगा और मज़मून है कलाम पर अमल करने वाले बनो। कलाम पर अमल करने वाले बनो और अमल बेहद जरूरी है। हम गुज़िश्ता साल अमल पर बात करते आए हैं। ईमान के साथ साथ अमल का होना बेहद जरूरी है। और अमली बातें इस साल हम सीखेंगे कि जो खुदा हमसे कहता है उस पर हमने अमल करना है, यानी कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। पैगाम क्या है सुनिए, लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब जो बरकत पाता है वो भूलता नहीं, और जो भूल जाता है वो बरकत नहीं पाएगा। वैसा शख्स है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता और थोड़ी देर बाद भूल जाता है। किताबे मुकद्दस बाइबल के जरिया से हम इस साल अपनी कांट छांट करेंगे। जो बातें रह गई हैं, जो हमारी जिंदगी के मामलात रह गए हैं, अजीजों, वो इस साल हम सीख कर अपनी जिंदगी से निकालेंगे और खुद को किताबे मुकद्दस बाइबल के मुताबिक ढालेंगे और जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करेंगे। आमीन। आमीन। कलाम पर अमल करने वाले बनो। मेरे अजीजों, एक और साल खत्म हुआ। हम सीखते सीखते खुद को थोड़ा सा तब्दील करते हुए 2026 में दाखिल हुए हैं। मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल काम है। अपनी बुनियादी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अपनी रवायात को छोड़ना
बहुत मुश्किल काम है। आदत जल्दी छोड़ी नहीं जाती, ना छूटती है। लेकिन जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं, खुदा में हो जाते हैं, तो वो पुरानी आदतें, पुरानी इंसानियत, वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती है। फिर हम नया मखलूक बन जाते हैं। जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। अगर हम खुदा में हैं तो जरूरी है कि हम नया मखलूक बनकर, अमल वाले ईमानदार बनकर 2026 में अपनी परफॉर्मेंस अदा करें। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहद जरूरी है खुदा के हुजूर। आपका रवैया, आपकी सोच, आपके ख्यालात कैसे हैं, ये खुदा चाहता है कि आप अपने इन ख्यालात को जो बोसीदा हैं, इन सोचों को जो पुरानी है, आप चेंज करें और 2026 में आप एक नया मखलूक बनकर परफॉर्मेंस अदा करें ताकि खुदा आप पर मेहरबान हो। यहां हमने अपनी मरकजी आयात में सुना है कि बरकत वो पाता है जो सुनकर भूलता नहीं। आमीन। बरकत उसके हिस्सा में आती है जो सुनकर अमल में लाता है बात को, और जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो ऐसा शख्स है जिसने खुद को आईना में देखा और थोड़ी देर बाद भूल गया। अजीजों, खुदा का कलाम हमारे लिए तब मुफीद होगा जब हम इस पर अमल करेंगे। आमीन। मेरे साथ रहे। आमीन। इस नए साल के मौका पर इस बेटी को पीछे बिठा लें। किसकी है ये बेटी? पीछे बैठ जा बेटा। कलाम पर अमल करना बेहद जरूरी है। आप कोशिश करें कि इस साल आप खुदा के कलाम पर अमल करें। आमीन। और हमारा मजमून भी ये है। और इस साल में, नए साल के मौका पर, एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपके गोश्तगुवार करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। हर साल नए साल के दिन, साल के पहला दिन, मेरा यही पैगाम होता है। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग अगर भूले ना होंगे तो उनको याद होगा कि हम हर साल का आगाज इसी पैगाम के साथ करते हैं। और पैगाम सुनिए, लिखा है लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। एक तमसील सुनेंगे और उस तमसील में से हम अपने अपने लिए आज अमल करने वाली बात जो कलाम में से है उस पर हम गौर करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और 13वें बाब की 6वीं आया मुबारका से लेकर 9वीं आया मुबारका तक हमारे पास एक तमसील है। आए अजीजों, इस पर गौर करें। भाइयों ध्यान के साथ, बहनों बड़े ध्यान के साथ, इस साल का पहला पैगाम, कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। कलाम पर, ऊंची आवाज में, माइक तक आवाज है, कलाम पर अमल करने वाले बनो। ये पूरा साल हम इस बात पर आपको बार बार सिखाएंगे, ये बात आपके गोश्तगुवार बार बार करेंगे कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। जरूरी है, क्योंकि अगर आप कलाम पर अमल करने वाले नहीं हो तो आप महज आईना में अपनी सूरत देखते हो और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। और जो थोड़ी देर बाद भूल जाता है, मेरा आज का पैगाम, आज खुदा का पाक करो और आज खुदा यीशु आपसे बात करते हैं कि जो भूल जाता है वो बरकत नहीं पाएगा, और जो भूलता नहीं है और अमल करता है वही बरकत पाएगा। यह साल मैं चाहता हूं, खुदावन चाहते हैं कि आप बरकत पाएं। जोश के साथ जी आमीन। खुदावन चाहते हैं आप बढ़ें, आपकी जिंदगियों में खुदा नजर आए। आमीन। एंड देखें, तमसील के जरिया से हम चंद बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। हर साल पहला दिन यही पैगाम होता है और हमारा जो मज़मून है कलाम पर अमल करने वाले बनो, उससे भी बहुत मुशाबत खाता है और हम इसको आज सीखने की कोशिश करेंगे, इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। आए अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और अपनी नोटबुक पर लिखिएगा नए साल का पैगाम। आमीन। नोटबुक पर लिखिएगा
नए साल का पैगाम, और ये पूरा साल आपको याद रहना चाहिए, भूलिएगा ना, क्योंकि जो भूल जाता है वो बरकत नहीं पाता, और जो याद रखता है और अमल करता है, अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, हमारे इस साल का पैगाम कहता है कि वही बरकत पाएगा। आज खानदान घराने क्यों बरकतों से खाली हैं? आज सरबराह जो हैं वो अमल में नहीं है, बच्चे अमली नहीं है, सिर्फ रस्मी हम रह चुके हैं, और रस्मी जो हैं हम पूरा साल सीख चुके हैं कि जो रस्मी है वो खुदा उनको पसंद नहीं करता, और जो अमल के साथ ईमानदार हैं खुदा उनको पसंद करता है। और कलाम पर अमल करने वाले बनो, और खुदा का कलाम आज मेरे लिए और आपके लिए असु ने लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। आगे सवालिया निशान है। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये एक तमसील है। आज जरूरी है कि हम सब मिलकर इस मिसाल पर, इस तमसील पर जरा गौर कर लें। खुदावंद फरमाते हैं कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। खुदावंद जब भी हमें समझाना चाहते थे तो वो तशबीहन कलाम करते थे। कहीं उन्होंने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम डालियां। कहीं उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। तरह बतरह से मैं तमसील में मिसाल देकर समझाने की उन्होंने कोशिश की, ताकि हम समझ जाएं। आज भी इस पैगाम में खुदावंद हमारे साथ एक मिसाल देकर बात कर रहे हैं कि किसी ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया। पाकिस्तान से मुराद यानी बाग, बाग से मुराद ये दुनिया, और अंजीर के दरख्त से मुराद मैं और आप हैं। और खुदावंद कहते हैं कि किसी ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया, यानी मैं और आप, और मालिक जो है यानी खुद खुदा, वो साल बाद आता और उस दरख्त में फल ढूंढने की कोशिश करता, और उसे फल ना मिलता, फिर चला जाता। और यहां हम जब किताब मुकद्दस पर गौर करते हैं कि वो हर साल आता है, यहां लिखा है कि 3 बरस से, कितने साल से जी? यानी पहले साल आया। लेट आने वालों का एहतराम करें प्लीज, खुदा दा वास्ता है तानू, खुदा का एहतराम किया करें। यहां इस बात पर हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे कि अंजीर का दरख्त लगाया यानी मैं और आप, और पहले साल आया, देखा फल नहीं मिला, उसने कहा खैर है, कोई बात नहीं, अभी इसका वक्त ना होगा। दूसरे साल आया, फिर देखा और फल नहीं पाया, फिर भी कहा खैर है, हो सकता है अभी इसका वक्त ना हो। और फिर तीसरे साल जब आया तो बागबान को बुलाकर कहने लगा कि इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। समझ रहे इस बात को आप? आपने बहुतों दफा देखा होगा कि दिसंबर में बहुत ज्यादा मवात होती है, वक्त पूरा हो गया, फल नहीं लाया, फलदार साबित नहीं हुआ, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। लम्हा फिक्रिया है। और फिर बागबान मालिक से गुजारिश करता है, शिफायत करता है, तो 1 साल और उससे रहने दे,
1 साल और दे दे, मैं इसकी केयर करूंगा, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा। इससे मुराद है कि मैं इसकी तरबियत करूंगा, मैं इसे सिखाऊंगा कि फल कैसे लाना है। अगर अगले साल इसने फल ना दिया तो इसे काट डालना, मैं फिर रोकूंगा नहीं। 2026 में अगर हमारी आंख खुली है, हम जिंदों की जमीन पर हैं, तो हो सकता है 2026 मेरे लिए और आपके लिए मांगा हुआ साल हो। असीजो, बागबान यानी हमारा शिफायत दहिंदा जो बाप के दाने हाथ बैठा है, वो हमारी शिफायत करता है, 1 साल और दे दे, ये मेरा बेटा है, दुआ तो कर रहा है लेकिन इसे फल लाने का भी पता नहीं है। कलाम सुन रहा है, मैं इसकी और ज्यादा केयर करूंगा, खादमों के जरिया से पैगाम सुनेंगे, कलाम पर ध्यान करेंगे। अगले साल इसने फल दे दिया तो ठीक, नहीं तो क्या करना है इसे, मेरे साथ रहेगा, क्या करना है इसे, काट डालना। यह जमीन को भी क्यों रोके रहे। हमने अपनी जिंदगी के 26 साल, हमने अपनी जिंदगी के 30 साल, हमने अपनी जिंदगी के 40 साल बगैर फल के ही गुजार दिए। हमें मालूम नहीं, आज तक हमें नहीं पता नहीं कि मेरा रब, मेरा खुदा मुझसे चाहता क्या है। हमें आज तक मालूम नहीं है कि खुदा हमारी जिंदगी से किन फलों की डिमांड कर रहा है। हमें आज तक यह मालूम नहीं है कि खुदा हमसे चाहता क्या है, और हमने कभी पूछने की जसारत भी नहीं की। हम अपनी डगर में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि खुदा चाहता क्या है। नए साल के इस मौका पर मैं खुदा का खादम होते हुए आप तमाम कलीसियाओं से जो इस वक्त यहां मौजूद हैं, इस कलीसिया से, और जो इस वक्त हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपनी जिंदगी पर गौर करो। नदानों की तरह जिंदगी मत गुजारो, गफलत में जिंदगी मत गुजारो। खुदा पूछेगा, और हर साल खुदा आपकी जिंदगी से फल ढूंढने आता है इस तमसील के मुताबिक, खुदावंद की कही हुई बात के मुताबिक। मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से यह तमसील निकली हुई है। फरमाते हैं कि वो हर साल, जो बाप है आपकी जिंदगी, जो मालिक है, वो आपकी जिंदगी में फल ढूंढने आता है और नहीं पाता, तो बागबान शिफायत करता है, एक और साल दे दे, आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद क्या करना, काट। और मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में वाज़ेह लिखा है कि जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। उस आग का ईंधन मत बने। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी पर गौर करें। ऐसा ना हो कि यह साल मेरे लिए और आपके लिए मांगा हुआ हो। शिफायत कर दी मालिक ने, बागबान ने शिफायत कर दी मालिक के हुजूर कि 1 साल और दे दे। हाँ जी, 1 साल। अगर 2026 में आपकी आंखें खुली हैं ना, तो फिर इन आंखों को खोलें, अपने कानों को शिनवा करें, देखिए कि खुदा क्या कह रहा है। ऐसा ना हो कि 2026 की 31 की रात ये फाइनल हो जाए, इसे काट डालिए, जमीन को भी क्यों रख करें। ऐसा पैगाम ना आ जाए कहीं, ऐसी बात ना आ जाए कहीं। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको खुदा के कलाम का तकाजा बता रहा हूं, खुदा के कलाम की बात बता रहा हूं। हमारा मज़मून भी इस साल यही है, कलाम पर अमल करने वाले बन। और हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर यह मांगा हुआ साल है तो हमने कोशिश करना है कि अपनी जिंदगी में खुदा के हुजूर फलदार साबित। और खुदावंद मेरे अज़ीज़ों किन फलों की बात करता है? खुदावंद बात क्या कर रहा है यहां? खुदा क्या चाहता है आपसे? सवाल है ना कि पार साहब हमें बताएं कि खुदा चाहता क्या है। हाँ, हमने पूरा साल आपको बताया खुदा आपसे चाहता क्या है, लेकिन आज कुछ चंद स्पेसिफिक बातों पर मैं आपका ध्यान करवाना चाहता हूं, स्पेशल बातों पर मैं आपका ध्यान करवाना चाहता हूं कि खुदा चाहता क्या है आपसे। खुदा किन फलों की बात कर रहा है इस तमसील में?
ऐसा तो नहीं कि हम ये रोड पर जाएं, हम वहां से हम चंद फल टोकरी में रखकर खुदा के हजूर ले आए तो खुदा ये चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा दुनियावी फलों की बात नहीं कर रहा, खुदा फ्रूट की बात नहीं कर, जो हम खाते हैं इसकी बात नहीं कर रहा। खुदा रूहानी फलों की बात कर रहा है, जो आपकी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, जिनके बिना आप खुदा को पसंद आ ही नहीं सकते, जो पिछले पूरा साल हमने बात की है। आज इस बात को लेकर आगे पूरे साल के लिए हम जो है अपनी जिंदगी को मेंटेन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जिंदगी को मेंटेन कर लें। ऐसा ना हो कि अगला साल जो है बागबान को यह कह दिया जाए इसको काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। मेरे अजीजों, खुदा किन फलों की बात करता है, मेरे साथ निकालिएगा गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से। गलतियों और उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। खुदा इन फलों की बात कर रहा है। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि आप अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस पर ये लिखें कि ये साल का नए साल का पैगाम है। ये पूरा साल आपको याद हो। अगर बरकत पाना चाहते हैं तो ये पैगाम याद रखिएगा, क्योंकि हमारा मज़मून भी हमसे यही तकाजा करता है कि जो याद रखता है और अमल करता है वही बरकत पाता है। आमीन। कौन से फल खुदा चाहता है? रूहानी फलों की खुदा बात कर रहा है। और रूहानी फल कौन से हैं? पहला फल मेरे साथ रहेगा, पहला फल मोहब्बत। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी में मोहब्बत हो, खुशी दूसरा, इत्मीनान तीसरा, तहम्मुल चौथा, मेहरबानी पांचवा, नेकी छठा, ईमानदारी सातवां, हिलम आठवां और परहेजगारी नौवां। ये 9 रूहानी फल जो हैं, खुदा तमसील में इन फलों की बात कर रहा है, खुदा मिसाल में इन फलों की बात कर रहा है। और खुदा मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है कि अगर आपकी जिंदगी में ये फल होंगे तो फिर आप पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे, बाग का हिस्सा रहेंगे, दुनिया का हिस्सा रहेंगे। अगर ये 9 रूहानी फल आपकी जिंदगी में ना होंगे तो फिर बागबान से ये कह दिया जाएगा इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों। और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। कहां डाला जाता है जी? आग में डाला जाता है। फिर कहूंगा डरा नहीं रहा, बल्कि खुदा के कलाम का तकाजा आपको बता रहा हूं। खुदा क्या चाहता है ये मैं आपको बता रहा हूं। खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में ईमानदारी, परहेजगारी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और मोहब्बत हो। आमीन। अजीजों, अब एक और सवाल यहां पैदा होता है कि इन तक पहुंचे कैसे? हम किस तरह इन फलों को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं? और तो खुदा का कलाम 3 बुनियादी असूल देता है। फिर कहूंगा इसको अपनी बाइबल मुकद्दस पर लिखिएगा। पहला जो सफ़ा है वो खाली होता है, उस पर आप लिखने की कोशिश करें, या साथ नोटबुक लाएं, उस पर भी लिखने की कोशिश करें और पूरा साल इन 3 असूलों पर कायम रहिएगा। पूरा साल इन 3 असूलों को अपनी जिंदगी में रखिएगा तो आप फलदार होंगे और खुदा आपसे बात करेगा, आओ मेरे बाप के प्यारो, उस मिरास में से लो जो बनाए आलम से तुम्हारे वास्ते तैयार की गई है। आमीन। जो सुना जी आमीन। मेरे अज़ीज़ों, पहला जो असूल है वो है आप रूहानी तौर पर आपके अंदर मैं, गरूर, घमंड ये ना हो। अगर आप दुआ करने वाले हैं, अगर आप इबादत करने वाले हैं, अगर आप बंदगी करने वाले हैं, अगर आप खुदा के नजदीक हैं, तो फिर आपके अंदर ये बातें ना हों। यानी आप रूहानी तौर पर डाउन टू अर्थ हों, आप रूहानी तौर पर झुके हुए हों। इसका हवाला हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 12वां बाब और 12वें बाब की
24वीं आया मुबारक आप सुनिए, रूहानी तौर पर हम डाउन टू अर्थ हों, रूहानी तौर पर हम झुके हुए हों, रूहानी तौर पर, यह पहला असूल है, रूहानी तौर पर हम में मैं ना हो, रूहानी तौर पर हमें गरूर और घमंड ना हो, यह बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छी दुआ करना जानते हैं, अगर आपकी दुआ से मौजज़ात होते हैं, अगर खुदा आपकी दुआ से काम कर रहा है, खुदा आपके मांगने पर आपको कुछ दे रहा है, तो फिर जरूरी है कि आप इस असूल पर ध्यान करें। अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यहां से ट्रैप हो जाते हैं। अगर खुदा उनके जरिया से कोई अच्छा काम कर रहा है, खुदा उनके जरिया से मौजज़ात कर रहा है, खुदा उनके जरिया से नबूवत कर रहा है, खुदा उनके जरिया से जो है वो शिफाएं दे रहा है, खुदा उनके जरिया से बदरूहों को निकाल रहा है, तो वो जो है वो रूहानी घमंड का शिकार हो जाते हैं। ये पहला असूल है ईमानदारों के लिए कि रूहानी घमंड गरूर में आपने नहीं आना। उसके लिए खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है। सुन, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन। हमें गेहूं के दाने पर गौर करते हैं। जब उसको जो खेती बाड़ी करते हैं वो इस बात से बेहद वाकिफ हैं कि जब तक दाने पे मट्टी ना डाल दी जाए तब तक वो फलता और फूलता नहीं है। तो खुदा का पैगाम रूहानी लोगों के लिए यह बात है, आप सबसे यह बात है, आप जो दुआ करने वाले हैं आपसे यह बात है कि जब तक आप अपने मैं को, अपने गरूर को, अपने घमंड को, अपनी हस्ती को जिसमें मैं आती है, उसको जब तक आप दफन नहीं कर दोगे तब तक आप फलदार नहीं होंगे। आमीन। और यह वाज़ेह बात है कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में डाल दिया जाता है, उस पर मट्टी डाल दी जाती है, तो फिर जब वो निकलता है, वो पौधा जब निकलता है तो उस पर लिखा है कि बहुत सारी बालियां होती हैं, ढेर फल उस पर होता है। बोया एक गया और जब वो निकला, रिजल्ट आया उसका, तो क्या हुआ, उस पर बहुत सारा फल था। आमीन। अगर बोया ना जाता, अगर उस पर मट्टी ना डाली जाती तो वो अकेला ही रहता। आज भी बहुत सारे रूहानी लोग अकेलेपन का शिकार हैं। उनकी रूहानी जिंदगी ग्रोथ नहीं कर रही, वो बढ़ नहीं रहे। उसकी वजह गरूर और घमंड से भरे हुए हैं। दुआ करने वाले, इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले, खुदा के साथ चलने वाले, खुदा उनसे बात कर रहा है कि पहला असूल जो है रूहानी तौर पर आप में मैं, गरूर और घमंड ना हो, तब आप बहुत सा फल ला सकते हैं। आमीन। और आयत हवाला मैंने आपको दे दिया कि गेहूं को दाने की तमसील के तौर पर हमें बताया गया कि वो जब अकेला रहता है, मर जाता है, जमीन में अपनी हस्ती को मिटा देता है, वो खत्म हो जाता है, उसकी मैं खत्म हो जाती है, तब वो निकलता है उसका पौधा, तो उस पर बहुत सारी बालियां होती हैं, बहुत सा फल होता है उस पर। और हमें भी जरूरी है कि हम रूहानी तौर पर अपनी मैं, गरूर और घमंड को दफन कर दें, अपनी हस्ती को खुदा में दफन कर दें। और जब हम दफन कर देंगे तो फिर हम पर बहुत सा फल आएगा। आमीन। पहला असूल है, दुआ करते हुए आपने अपनी मैं, घमंड और गरूर को खत्म करना है, फिर आप फलदार होंगे, फिर आपकी जिंदगी में मोहब्बत होगी, फिर आपकी जिंदगी में परहेजगारी, ईमानदारी, तहम्मुल, इत्मीनान, खुशी, ये सारे फल आपकी जिंदगी में होंगे क्योंकि आपने अपने मैं को खत्म कर दिया है। आमीन। दूसरा असूल, कलाम को सुनना और अमल करना। मेरे साथ निकालिएगा मरकस की अंजील उसका चौथा बाब, मरकस की अंजील उसका चौथा बाब। ये दूसरा असूल है, लिख लें इसको, लिख लें जरा। पहला असूल, रूहानी तौर पर आप में मैं, घमंड और गरूर ना हो। और उसके लिए हमने हवाला देखा कि गेहूं का दाना जब बोया जाता है, उस पर मट्टी डाल दी जाती है, उसे दफन कर दिया जाता है, उस दाने की मैं खत्म हो जाती है, उसकी हस्ती खत्म हो जाती है। और जब उसकी हस्ती खत्म हो जाती है, उसकी मैं खत्म हो जाती है, वो टोटल तौर पर मर जाता है, तो फिर वो बहुत सा फल लाता है। आमीन। पहला असूल। दूसरा, कलाम को सुनना और उस पर अमल करना। आए देखेंगे 20वीं आयत में, मरकस की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत, ये लिखा है, जो अच्छी जमीन पर बोए गए ये वो हैं
जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अब सुनकर अमल करने वाले, आमीन, सुनकर अमल करने वाले, उनको कहा गया अच्छी जमीन, आमीन, उनको कहा गया कि अच्छी जमीन है। ये सुनते हैं, कबूल करते हैं और अमल करते हैं, तो फिर उनमें से कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 फल लाते हैं। अगर फल लाना है तो कलाम को सुनकर कबूल करके उस पर अमल करना होगा, फिर आप फल लाएंगे। अगर आप कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आप अच्छी जमीन नहीं है, फिर आप झाड़ियों वाली जमीन में होंगे, या आप पथरीली जमीन में होंगे, या फिर राह के किनारे वाली जमीन होगी। लेकिन अच्छी जमीन जो है, जरखेज जमीन जो है, उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। आप अच्छी जमीन हो, कलाम को सुने, कबूल करें और उस पर अमल करें। बहुत सारी बातें तो कबूल ही नहीं होती बंदे से, बंदा उनको कबूल नहीं कर पाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है। हाँ हैं, हम सब हैं ऐसे कि नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत सख्त कलाम है, कौन इस पर अमल करेगा। ऐसा तो नहीं होता। दुनिया भी है, दुनिया को भी देखना है, मामलात को भी देखना है, लेकिन याद रखिएगा ये दुनिया यहीं रह जानी है। हमने खुदा के पास जाना है, हमने खुदा को फेस करना है, और खुदा को फेस करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छी जमीन बने, कलाम को सुने, कबूल करें, फिर आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलदार वाली लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ये दूसरा असूल है, कलाम को सुनना और उस पर अमल। तीसरा असूल, फल लाने के लिए तीसरा असूल, खुदा में कायम रहना। आमीन। हवाला में सा देखिएगा, खुदा में कायम रहने के लिए हम आएंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में, और उसका 15वां बाब। मशहूर बात है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। सुनिए, लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जब फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। फाइनल बात है आज के पैगाम की, फाइनल बात, अगर आप खुदा में कायम हो, याद रखिएगा कि आप किसी भी दरख्त की डाली उखाड़ लें उससे और उसे किसी अलग जगह पर लगा दे, तो क्या वो खुद से फल लाएगी? हाँ जी बताएं जरा, क्या वो खुद से फल लाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। वो 1-2 दिन में खुश्क होना शुरू हो जाएगी, और जब वो खुश्क हो जाएगी तो वो कहां किस लिए काम आएगी? आग में डालने के लिए। और खुदावंद यहां फरमाते हैं कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती तो उसका क्या हश्र होगा? उसे काट डाला जाएगा। अगर आप खुदा में हैं, आप चर्च आते हो, तो फिर फल लाना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो उस तमसील की तरह यह कह दिया जाए इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं इल्तमास करता हूं आपसे, अपना ख्याल कीजिए, कलाम को सुने, उस पर अमल करें, क्योंकि कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बेहद जरूरी है ये 3 असूल हमारी जिंदगी में। पहला कौन सा था जी? रूहानी तौर पर अगर आप खुदा में हैं तो फिर आप में मैं ना हो। अगर आप दुआ करने वाले हो तो फिर आप में घमंड ना हो। अगर आप चर्च जाने वाले हो तो फिर आप में गरूर ना हो, क्योंकि ऐसे लोग खुदा के हुजूर मकबूल नहीं होते। खुदा किन को अपने हुजूर पसंद करता है? आपने ज़बूर में सुना होगा कि खुदा घमंडियों का मुकाबला करता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, रूहानी तौर पर दुआ, इबादत, बंदगी करते हुए मैं से खाली हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, मैं वैसे कर देता हूं, नहीं, फिर ये रूहानी शख्स के अल्फाज नहीं होते। ऐसे
रूहानी शख्स क्या कहता है कि खुदा के फजल से ऐसा हो जाएगा, मेरा खुदा जरूर ऐसा करेगा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत है। ये रूहानी लोगों के अल्फाज होते हैं, मैं नहीं होती उनमें, घमंड नहीं होता उनमें, गरूर नहीं होता उनमें, वो डोन टू अर्थ होते हैं, और जो वो झुके हुए होते हैं फिर ही वो बहुत सा फल लाते हैं। आमीन। इसलिए आपको रूहानी तौर पर जो है वो अपनी मैं को मारना होगा, दफन करना होगा खुद को, तो फिर आप जो है वो फलदार साबित होंगे। दूसरा कौन सा था जी? कलाम को सुनना और अमल करना। दोहरा इसलिए रहा हूं तुझे भूल जाना है। आपको याद है वो मेरे अल्फाज, एक दूनी दूनी तो दो दूनी, एंड पे, क्लास के एंड पे दोहराया जाता है, रिपीट पे लगा दिया जाता है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अगले इतवार, कमिंग संडे जो हमारा शहरबानी का इतवार है, भूल ना जाएं। पूछूंगा कि तीन असूल कौन से थे, दूसरा असूल कौन सा है? कलाम को सुनना और अमल करना। वही बात, वही फल लाएंगे। अच्छी जमीन बने, अच्छी जमीन, झाड़ियों वाली जमीन ना बने, ना बने ऐसे राह के किनारे ना कहीं गिर जाए, पथरीली जमीन ना बने, बल्कि क्या करें? अच्छी जमीन बने, ताकि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना पाले। और तीसरा फाइनल कौन सी बात थी? खुदा में कायम रहना। जो डाली दरख्त में कायम रहेगी वही फल लाएगी और खुदा उसी से प्यार करेगा। और जो दरख्त में होते हुए फल ना लाए, आप दावा करते हैं इस बात का कि आप अंगूर के हकीकी दरख्त का हिस्सा हैं, मैं भी करता हूं और आप भी करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां। और जो डाली दरख्त में रहते हुए भी फल नहीं लाएगी, क्या उसका हशर होगा? काटी जाएगी और आग में डाली। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं खुदा का खादम होते हुए आप सबसे, कोशिश करें, मुश्किल काम नहीं है ये, कोशिश करें कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ें और खुदा की तरफ ध्यान करें। ये तीन असूल अपनाएं, पूरा साल इन पर काम करें। मैं खुदा के हजूर ये दावा करता हूं कि अगर आप पूरा साल इस पर काम करेंगे तो साल के आखिर में 2-4 फल तो जरूर होंगे आपकी जिंदगी में। आमीन। खुदावंद आपको बरकत, खुदावंद आपके साथ। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों और हम कोशिश करें कि साल के इस आगाज में अपने आप को खुदा के ताबिया करें, खुदा के सुपुर्द करें। खुदा से कहें कि खुदा मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। आमीन, आमीन, आमीन। बारिश आना लिए। आमीन। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएं और खुदा से कहें कि खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने सीखा है, अगर आप अंगूर के हकीकी दरख्त का हिस्सा हैं तो आपके चेहरों पर खुशी हो। आमीन। कलाम को सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला बरकत पाएगा। आमीन। हमारा इस साल का पैगाम, कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। उठाइए हाथ, खुदा से बात करेंगे। क्या खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। आइए अपनी गलती खताओं का इकरार करें साल के शुरू में ही। हाथों को बुलंद कीजिएगा, अपनी गलती खताओं का इकरार करते हुए खुदावंद से बात कीजिएगा। खुदावंद चाहता है आपको अलग करना, आपको चुन लेना, आपको अपने हजूर याद फरमाना खुदावंद चाहता है। आइए उठाएं अपने हाथ और खुदा के हजूर अपनी आबिनतियां, अपनी गुजारिशात, अपनी मुनाजात खुदा के हजूर लाएंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रेज। आइए अपने हाथों को उस खुदा की तरफ बुलंद करेंगे जिस खुदा ने यह मौका फराहम किया, जिस खुदा ने यह नया साल हमें अता किया है। भाइयों अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। बहनों सुन ले सदा, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। सुन ले सदा, आमीन। यस, सुन ले सदा, रब्बा माफ कर दे,
दिल साफ कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे हथे अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे हथ अपना बना के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे। उठाइए हाथ और कहें ऐ खुदा, आज मैं तेरे पास आया हूं तुझे मनाने के लिए। ऐ खुदा, मेरी खताओं को सामने न रख, बल्कि अपनी मेहरबानी के जरिए से मुझे अपनी हुजूर याद फरमा। रब्बा तेनू मनावा होइया मैं तो खतावा रब्बा तेनू मनावा होइया मैं तो खतावा मैथों दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा मैथों दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा तू आबाद कर दे तू आजाद कर दे तू आबाद कर दे तू आजाद कर दे हथ अपना वधा के पाक कर दे रब्बा माफ कर दे दिल साफ कर दे रब्बा माफ कर दे। आइए हम हाथों को बुलंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। मेहरबान खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तूने ये बात तनाव से छिपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तूने हम नकम्मों को अपने हुजूर बुला लिया, मुकर्रर किया ताकि खुदा इस कलीसिया में तेरी मुनादी कर सके। ऐ रब्बा, आज इन बच्चों को अपने हुजूर याद फरमा, अपना हाथ बढ़ा और ये लोग तुझसे बरकत पाएं। ऐ खुदावंद, ये कलाम को याद रखें ताकि भूल ना जाए खुदा, और जो याद रखता है खुदा वही अमल करता है और वही बरकत पाता है। ऐ खुदावंद खुदा, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये बात रात हम पर अया की कि याद रखो तो बरकत पाओगे, अमल करोगे तो बरकत पाओगे। ऐ खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे खताओं को जो गुजरे साल हुई है खुदा माफ फरमा, और हम नया मन करे खुदा इस साल में अपने अपने खानदानों के लिए, अपने अपने घरानों के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए खुदा बरकत का सबब हो, हम सबके साथ हो और मैं अपने हुजूर याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। पाक कर दे रब्बा माफ कर दे। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत, उस खुदा का फजल, उसकी रहमत, उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। वो खुदा आज मुझसे और आपसे बात करता हुआ ये कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, देख दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। मेरे अजीजों, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और 2026 का आगाज हो चुका है। ये 3 बुनियादी असूल अपनी जिंदगी में रखिए। किन्ने ने लिखे है? 1 2 3 4, अब बाकी ने भूल जाना है, रिपीट पे है, आपको YouTube पर मिलेगा। आप घर जाकर अपनी अपनी नोटबुक को खोलिएगा और ये 3 बुनियादी असूल लिख लीजिएगा और पूरा साल इसको रिपीट कीजिएगा। आमीन। पूरा साल आपको याद हो कि अगर मैं चंगी दुआ करना आ गई है
ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸੁਣਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ घमंड और गरूर च नहीं पड़ना, आपको याद हो, फिर बहुत सा फल लाएंगे आप। आमीन। और खुदावन में पवित्र रहिएगा, खुदावन में कायम रहिएगा। खुदावन कहते हैं तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। आमीन। मेरी बातें तुझ में। आमीन। और खुदावन की बातें अगर आप में कायम होंगी तो फिर बहुत सा फल लाएंगे। आमीन। और फल बेहद जरूरी है। ऐसा ना हो 2026 में ये ऐलान हो जाए, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। जाना तो है लेकिन काट कर ना जाएं। आमीन। फिर कहूंगा, जाना तो है लेकिन कट होकर ना जाएं, बल्कि स्टिफनेस की तरह जाएं कि यीशु बाहें फैलाकर खड़ा हो और मेरी बेटी मैं तेरा इस्तकबाल कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। रिवार्ड के तौर पर जाएं कि आ मेरे बेटे मैं तेरा वेट कर रहा हूं, आसमान पर आपका इंतजार हो रहा हो। इस तरह काम करें कि आसमानी आपका वेट कर रहे हों, इसने ऊपर आना है। आमीन। जिस तरह स्टिफनेस था, कोशिश करें खुद को इब्राहिम वाली लाइन में लगा लें और रास्तबाज बनने की कोशिश करें। उस लाइन में लगेंगे तो आसमान पर जाएंगे। हमने आखिरी मैसेज में सुना था कि जब तक साड़ियां आदतां आसमानियां वर्गियां नहीं ना हो जांदियां, तब तक हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं। आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपकी बातें आसमानियों जैसी होनी चाहिए, फिर आप आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। और भाई जिथे जाना होना वर्गे होवांगे तो जावांगे ना, नहीं तो अलग ही नजर आवांगे ना, और नमूने जे साइड पे। हाँ, होता है ना। ये बड़ी तमसील की खुदावन ने कि तूने लिबास क्यों नहीं पहना। वो शादी में चला गया ना एक उंजी, है ना, याद है ना आपको? वो शादी में वैसे चला गया और अलग लग रहा था, नमूना सा लग रहा था। तो मालिक ने, बादशाह ने बुलाकर कहा कि तूने क्यों नहीं वो कपड़े पहने, तू ऐसे क्यों आया? कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ। वो कपड़े पहने, जो कुछ का लिबास है वो लें, उन कपड़ों को पहने ताकि आप आसमान पर नमूने ना लगे हो कि ये ना उसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। आए कोशिश करें कि खुद को तमीर करें रूहानी तौर पर, अपने आप को बदलते जाएं, सूरत बदलते जाओ, अपना चाल चलन, अपना उठना बैठना चलना फिरना, गुफ्तगू का अंदाज आपको बताना ना पड़े कि आप रूहानी हो, लोग जज कर जाएं। आपका चलना फिरना उठना बैठना देखकर ही लोग जज कर जाए, नहीं ये खुदा का है। और लोग इस बात की डिमांड करें, आपसे बोलें कैसा है वो बताओ कि हम आप जैसे कैसे बन सकते हैं। आमीन। अजीजों, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और ये साल का पहला पैगाम आपके नाम बदलें। आसमान की बादशाही में जाना है तो आसमानियों जैसी आदत बनाने की कोशिश करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम कह देते हैं कि नहीं भाई वो तो फरिश्ते ने, इंसान तो फरिश्ते नहीं बन सकते हैं। खुदा ने आपसे मोहब्बत की है, फरिश्तों से नहीं। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि आप रहाई पाएं। खुदा की मोहब्बत आपसे ज्यादा है, फरिश्तों से कम है। आमीन। आमीन। इसलिए उसकी मोहब्बत में कायम रहकर आसमानियों जैसा बनने की कोशिश करें ताकि आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। हालेलुया। आखिरी गीत खुदा के हुजूर गाएंगे, तेरी जिंदगी च आया नमासा। एक दूसरे को बोलना है आपने, तो शुक्र खुदा अदा कर। हाँ, खुदा का शुक्र अदा करें। बहुत सारे 2026 में आना चाहते थे, आए नहीं। कुछ को तो हम अपने हाथों से दफना कर आए हैं कब्रिस्तान में, नहीं आ सके बेचारे। आप खुशकिस्मत हैं कि 2026 में आप जिंदा हैं और खुदावंद में हैं। इस बात का शुक्र अदा करें। आए गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर लाएंगे और हदिया उठाने वाली टीम हदिया उठाने की खिदमत सर अंजाम देंगे। मुझे एक बात याद आ रही थी कलाम मुक़द्दस में से कि अगर हम आसमानियों जैसे बनेंगे तो फिर आसमान पर जाएंगे, लेकिन ज़मीन पर बनना है। आमीन। तो एक ईमानदार जो यीशु को कबूल करता है वो मसीही कब कहलाया?
कलाम इक़्तिस के मुताबिक अमाल की किताब देखें तो अंताकिया की कलीसिया में लोगों में अंताकिया के लोगों ने इब्तदाई कलीसिया को मसीही कहा। क्यों? क्योंकि उनमें मसीह जैसा रवैया था, मसीह जैसा किरदार था, मसीह जैसे काम थे, और मसीह जैसा रवैया लेकर वो लोगों में जब निकले तो उन्होंने कहा ये मसीही है। आमीन। ये मसीही नामजद हुए हैं। कैसे? उस जैसा रवैया रखने से। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं वैसा मिजाज रखो जैसा तुम्हारे मसीह खुदावंद का। आमीन। तो मसीह ही है जो हमारे लिए खुदा की हजूरी का रास्ता है। उसने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और एक बात मुझे भी याद आ गई, मसीह जो था वो ज़मीनी नहीं था, आमीन, वो आसमानी था। हालेलुया। इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर उस आसमानी जैसा हम बनेंगे तो आसमान पर जाएंगे। आमीन। आए खुदा की ज़ुरी में आखिरी